दोस्तों रेलवेज में एक्सीडेंट्स आजकल तो नहीं होते हैं, मगर पहले की बातें कुछ और होती थी। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में आज तक का सबसे भयानक हादसा जो हुआ है वो है बिहार में बागमती रिवर के ऊपर 1981 में हुआ ट्रेन डिरेलमेंट, जिसमें ट्रेन के कोचेस नदी में ही गिर गए थे। दोस्तों ये अब तक का सबसे सीवियर ट्रेन डिजास्टर था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में हुए ट्रेन एक्सीडेंट्स में टॉप 5 में ही आता है। तो दोस्तों रेल क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बागमती ट्रेन डिजास्टर के बारे में। कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, कितना सीवियर ये एक्सीडेंट था, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट का कॉज क्या था। वीडियो के एंड में दोस्तों कोबरा क्विज को भी कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करने के लिए। दोस्तों बात तो बहुत पुरानी है, मगर अगर बिहार के मानसी गांव के बुजुर्गों को 40 साल पहले धमारा घाट पर हुए हादसे के बारे में पूछा जाए तो आज भी उनकी आंखों में लोगों की चीख पुकार सुनने को मिल जाएगी। 6 जून 1981 बारिश के दिन थे। हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ के हालात थे। बारिश के कारण सब कुछ रुका हुआ सा था, मगर एज यूजुअल रेलगाड़ियां तो चली रही थी। मानसी से सहरसा जा रही 416 डाउन स्टीम इंजन से चल रही एक मीटर गेज की ट्रेन थी, जिसमें 9 कोचेस थे। जो एक लोकल ट्रेन थी उसमें लगभग 800 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए। खगड़िया जिले के मानसी स्टेशन से चलकर ट्रेन धमारा घाट पहुंची, जहां बागमती नदी तेज उफान पर थी। नदी पर एक रेलवे ब्रिज बना था और नदी का पानी ऑलमोस्ट रेलवे ब्रिज को छू रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से जैसे ही ब्रिज पर निकली वैसे ही सभी यात्रियों को एक जोर का झटका महसूस हुआ और देखते ही देखते एक के बाद एक 7 कोच ट्रैक से उतरकर नदी में गिर गए और सिर्फ 2 कोच ट्रैक पर बच गए। दोस्तों ये ट्रेन एक लोकल ट्रेन थी, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स का अंदाजा तो लगाना मुश्किल था, मगर ट्रेन एकदम जैम पैक्ड थी और ओवरलोडेड थी और टिकट के सेल से ये एस्टिमेटेड था कि लगभग 800 लोग उस ट्रेन में थे। ट्रेन एक्सीडेंट की न्यूज मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस के आने में कुछ वक्त लग गया और दोस्तों इसी बीच जो हुआ वो एक्सीडेंट से भी ज्यादा डरावना इवेंट था। वहां के लोकल लोगों ने डूब रहे लोगों को बचाने की जगह लूटपाट शुरू कर दी। जो लोग तैर कर नदी के किनारे आते उन्हें लूटना, ट्रेन के कोचेस में से आदमियों को बचाने की जगह सामान निकालना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे उन्हें फिर से नदी में फेंकना तक चालू कर दिया। इस बात का एविडेंस बाद में हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में भी मिला है। जब लोगों की कंप्लेंट्स के बाद पुलिस ने पास के गांवों के घरों की तलाशी ली तो कई घरों से सूटकेसेस, ज्वेलरी और लूटपाट का सामान बरामद हुआ। अब क्योंकि ट्रेन नदी में गिर गई थी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस रेलवे के बस में नहीं रहे और इंडियन नेवी की हेल्प ली गई। कई सारे गोताखोरों ने एक एक करके लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। ट्रेन के कोचेस तो अंडर वाटर गैस कटिंग इक्विपमेंट से काटा गया और लोगों को निकाला गया। एक रफ एस्टिमेट था कि 500 से 600 लोग नदी में गिरे थे। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से सिर्फ 88 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया इन 500-600 लोगों में से और 232 डेड बॉडी ही मिल पाई। बाकी बॉडीज नदी में या तो बह गई थी और 3 बॉडीज तो इतनी बुरी तरह से कोचेस के मलबे में नदी के अंदर फंस गई थी कि उन्हें देखकर भी निकाला जाना मुश्किल था। अब गवर्नमेंट ने तो डेथ काउंट 232 ही दिया क्योंकि उतनी बॉडीज उन्हें मिली, मगर इसका रियल काउंट लगभग 500 डेथ्स का बताया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इसलिए हो गया था क्योंकि ट्रेन रिजर्व्ड कोचेस वाली नहीं थी। पूरी तरह से लोकल ट्रेन होने के कारण सही एस्टिमेट आज तक नहीं लिया जा सका। कई लोग तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के आने से पहले ही निकलकर अपने घर भी चले गए। तो दोस्तों इस पर एक और हैरान करने वाली बात देखिए, ट्रेन का लोको पायलट और असिस्टेंट साइट छोड़कर भाग गए क्योंकि वो इतना डर गए थे कि उन्हें लगा कि उन्हें लोग वहीं पीटना ना शुरू कर दें। ये दोनों 2 दिन तक गायब रहे और 2 दिन बाद इन्होंने ऑफिस में जाकर रिपोर्ट किया और सब कुछ सच सच बताया। अब शुरू हुआ इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक्सीडेंट का कॉज पता करने की कोशिश की गई और क्योंकि ट्रेन के डब्बे और ट्रैक पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे तो उन्हें देखकर कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सका था कि आखिर फॉल्ट कहां था और कैसे अचानक से ट्रेन ट्रैक से उतर गई। अब लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाना शुरू किया और मल्टीपल थ्योरीज सामने आई। कुछ का कहना था कि तेज हवाओं के कारण ट्रेन हिली और ट्रैक से उतर गई। कुछ ने कहा कि नदी इतनी तेज उफान पर थी कि ट्रेन के नीचे का ट्रैक पानी के कटाव से लूज हो गया और ट्रेन गिर गई। मगर सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो सामने आई वो ये थी, लोको पायलट ने बताई। उसने कहा कि सामने से एक गाय आ रही थी तो उन्होंने ट्रेन में ब्रेक्स लगाए थे गाय को बचाने के लिए। अब जब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने यही थ्योरी अपना ली और कहा गया कि सडनली ब्रेक्स लगाने की वजह से गीले ट्रैक पर ट्रेन स्लिप हो गई और पटरी से उतर गई। अब दोस्तों ये रीजन एक लेमैन को तो बड़ा कन्विंसिंग सा लगता है,
और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कॉमनली फेंका जाने वाला रीजन भी यही है। लोगों ने बड़े बड़े टाइटल्स के साथ वीडियोस भी डाले हैं कि एक गाय के कारण 500 लोगों की जान गई, एक गाय ने एक ट्रेन को डुबोया, एक गाय ने एक ट्रेन को गिराया। मगर हकीकत यह है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ट्रेन एक्सीडेंट्स के में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या रीजन था, तो एक ही रीजन दे दिया जाता है कि लोको पायलट ने सडनली ब्रेक्स लगा दिए। अब भाई ट्रेन कोई रोड पर तो चल नहीं रही जो स्लिप हो जाएगी, ट्रैक पर सिक्योरली चल रही है और ब्रेक्स तो लगाने के लिए ही बने होते हैं। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ट्रेन रुकेगी कैसे? दोस्तों ये वाला रीजन रेलवेज में इतना कॉमन हो गया है कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने कुछ सालों पहले एक ऑर्डर तक निकाल दिया है कि ट्रेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस में जो भी इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कर रहे हैं वो ये रीज़न ना लिखें कि लोको पायलट के ब्रेक लगाने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि लोको पायलट तो ब्रेक लगाएगा ही। मगर 1981 में तो कोई ऐसा ऑर्डर था नहीं, इसलिए इन्हीं मल्टीपल थ्योरीज को चलाया जाता रहा और एक्सीडेंट का असली कॉज आज तक पता नहीं लगाया जा सका। लगता भी कैसे कुछ बचा ही नहीं था, तो देखते क्या। और ना ही कोई एरोप्लेन्स की तरह उस समय लोको में ब्लैक बॉक्स हुआ करता था जिससे निकाल कर ये पता लगाया जा सके कि गड़बड़ क्या हुई थी। मगर अब आज के ज़माने में सारे लोकोमोटिव्स में ब्लैक बॉक्स लगा होता है प्लेन्स की तरह, जिसे किसी और दिन किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिलहाल आपको वीडियो ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़, क्वेश्चंस, ओपिनियंस, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और रुक जाइए, अभी जाइए मत, कोबरा क्विज का आंसर ज़रूर दीजिए। आज का सवाल है कि बागमती रिवर कौन से स्टेट में है? अपने जवाब फटाफट से कमेंट से पोस्ट कीजिए, आंसर वीडियो में ही छुपा है। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपये का UPI कैश। विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि मेरे सपनों की रानी कौन सी मूवी का सॉन्ग है, जिसका आंसर है आराधना। और सही जवाब देने वाले एक लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाइए।